बदलाव चाहती है या जो धामी सरकार अभी तक काम किया है उसके अनुसार उनकी वापसी करवाएगी या बदलाव के तौर पे देखना? धामी सरकार ठीक काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। क्या कुछ लगा आपको बढ़िया धामी सरकार में खासकर? भाई सभी कुछ ठीक है, सब कुछ मिल रहा है। और क्या? बाकी विपक्ष तो लगातार महंगाई और बाकी चीज़ों को लेकर घिरता ही रहा है। ये तो देखो सभी के टाइम में, उनके टाइम में भी था, आज के टाइम में भी है। हाँ। लेकिन ठीक सरकार ठीक काम कर रही है। क्या भारतवासियों को या सनातनियों को हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि पूरे दुनिया में जब हम देखते हैं तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो सनातन को मानता है। तो वापस इसी सरकार की वापसी उस लहजे से करनी चाहिए? करनी चाहिए, उस लिहाजे से करनी चाहिए, सनातनी है उससे। तो इसी मुद्दे पर वोट देंगे या कुछ और भी रहेगा? भाई इस मुद्दे पे देखो, हमें चाहिए सुरक्षा। सबसे बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा होगी तो देश अपने आप तरक्की करेगा। सुरक्षा नहीं है तो फिर क्या है? इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तरक्की? कांग्रेस के टाइम पे कैसा था, मतलब क्या है? खासकर हिंदुओं और सनातनियों को या देखो उत्तराखंड में तो कोई ऐसा हुआ नहीं, बाकी जगह तो हुआ है, बहुत जगह। अभी हाल में बंगाल में भी हाँ देखो, हिंदुत्व की जीत हुई है। हाँ तो हिंदू सुरक्षित रहेगा ना। अब उसमें कितने हिंदू मारे गए पहले? खासकर वेस्ट बंगाल में जब हाँ तो फिर वेस्ट बंगाल में क्या, पहले मुजफ्फरनगर में। अब ये मुद्दा उठा रहे हैं उसका, ये तो हर बार लीक पेपर तो हर बार हो रहे हैं, हर सरकार में हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। नहीं, आज प्रदेश के प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है। अच्छा काम क्या है? इससे अच्छा आज तक ऐसा किसी ने किया है? क्यों नहीं करा आज तक? इतनी सरकारें बदली हुई हैं, किसी ने आज तक सोचा ही नहीं इस बारे में। बल्कि आज जो सोनम वांगचुक थे उन्होंने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर ली है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है आपको 2027 में आएगा, हिंदुत्व में आएगा, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम का जो मसला चल रहा ना, और उसकी वजह से ही जीतेगी। अगर ये लोग तो हिंदू के बारे में कभी बोलते ही नहीं है, ना कांग्रेस वाले बोलते हैं, ना अखिलेश बोलते हैं। गलत है ना ये तो। हिंदू राष्ट्र में हिंदू का ही अगर नहीं होता कुछ तो फ़ायदा क्या है फिर हिंदू राष्ट्र का? राहुल गांधी भी आए हुए थे वैसे कुछ दिन पूर्व देहरादून। तो आए तो थे, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ बात करी क्या? वो तो अपने पेपर लीक अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हो, तो अपनी केवल चुनाव के समय आता है वैसे। भाई अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये देश के लिए थोड़ी लड़ रहे कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र और अभी हम मौजूद हैं देहरादून शहर के बिल्कुल मध्य में। यहाँ मौजूद हैं क्योंकि 2027 के चुनाव आने वाले हैं और तमाम जो जनता चाहती है कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं 2027 को चुनावों को लेकर, और पिछली जो सरकारें गुजरी है उनका कार्यकाल कैसा रहा है, इसे जानने को लेकर हम इस समय धरातल पर मौजूद हैं। आइए आम जनता से बात करते हैं। अगर हम ये जानना चाह रहे थे 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो अब जो जनता है वो किसे देख रही है उत्तराखंड में? धामी सरकार पुनः वापसी करेगी या ऑल्टरनेट के तौर पर कोई और पार्टी उत्तराखंड में देखना चाहती है? और कोई पार्टी है ही नहीं देहरादून में। क्या कुछ लगा आपको बढ़िया बदलाव जो धामी सरकार में खासकर उत्तराखंड में? सरकार में देखो काम तो हो ही रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी के पास तो आदमी कोई नहीं है ना। 5-4 लीडरों से तो सरकार नहीं चलने की ना। अगर इनके पास 5-4 लीडर हैं भी तो 5-4 लीडर सरकार थोड़ी चला ले जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी आ रखे थे उत्तराखंड। उनको तो कोई वैल्यू नहीं है उनकी तो। क्यों, ऐसा क्यों? बस पता नहीं, हमें तो शुरू से ही नहीं पसंद है वो। जो उनके बड़े थे वो हमें सारे पसंद थे, ये खुद में पसंद नहीं है। इसकी सिस्टर लाख दर्जे अच्छी है, ये खुद में अच्छा नहीं है आदमी। जिस आदमी की लैंग्वेज अच्छी नहीं उसका कुछ अच्छा नहीं। नहीं, उन पर आरोप भी लगते हैं विदेशों में जा जाके देश का। देखो करता तो यही है बदतमीजी वो शहरों के बाहर जाके। अपने देश की बुराई कौन करता है बाहर जाके? अब मोदी जी से टक्कर ले रहा वो, मोदी जी का उसका क्या मुकाबला है? बहरहाल ये कि सरकार कोई हो भाई, जनता को तो पिसना ही पिसना। तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं कौन? राहुल गांधी। इस जन्म में तो होता नहीं। जब तक मैं जिंदा मुझे तो उम्मीद नहीं है, बाकी मुझे बाद का पता नहीं। अच्छा, तो किसको अभी अभी नरेंद्र मोदी भी अपने अब लगभग रिटायरमेंट कह सकते हैं, अब उम्र। रिटायरमेंट नहीं होता भाई। हमारी सरकार में किसी का रिटायरमेंट नहीं है। अच्छा, हमारा एसएस के है ना। कब तक रहेंगे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री? कब तक देखना चाहती है जनता उनका? उनका जीवन रहेगा। ठीक। मोदी और योगी दोनों बढ़िया आदमी है। बाकी देखो भाई, छोड़ता तो कोई किसी को नहीं है, मगर ये काम करने वाले लोग तो हैं ही। देखो देश में सुधार तो बहुत हुआ ही, ऑल ओवर इंडिया अच्छा तो रहा ही है बहुत। देखो ना, उत्तर प्रदेश की सड़कें ऐसी होगी भाई साहब, जो गुंडा रास्ता वो खत्म हो। नहीं देखो उससे तो खैर हमें नहीं, वो उधर का तो नॉलेज नहीं है, मगर कम से कम सड़कों पर चलने से तो पता लग रहा है ना कि हम सड़कों पर चल रहे।
उत्तराखंड में भी हुआ है परिवर्तन, चार धाम रोड पर। उत्तराखंड तो देखो ना पहाड़ी इलाका है, यहाँ साधन नालियों का तो है नहीं, इसी सड़कें टूटती हैं जल्दी। अगर ये पानी का निकास नालियों का अच्छा हो तो यहाँ की सड़कें कभी नहीं टूटने की। तो लगता है आपको 2027 में वापसी हाँ धामी जी की ही होगी। दादी जी की होगी। अभी तो ठीक ठाक ही चल रही है धामी सरकार, बाकी कह नहीं सकते। बस देखा आपने कुछ बदलाव देखा धरातल पे? धरातल पर बदलाव तो थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा है। बस सड़कें अच्छी बन गई हैं, रोड का बस। बाकी केंद्र में कैसे लगे आपको प्रधानमंत्री? केंद्र में तो ठीक है। बढ़िया चला है। किसको देंगे वोट? 2000 कौन सी सरकार आने की संभावना है 2027 में? 2027 में अभी तो फिलहाल जो सरकार चल रही है यही ठीक है। ये बढ़िया है। हाँ, केंद्र के लिए। क्यों बढ़िया है? क्योंकि फिलहाल वो जनता को देख रही है, सही काम कर रही है। सुरक्षित है। हाँ, फिलहाल तो सुरक्षित है। हाँ, पहले से बहुत डेवलपमेंट हुआ है, मतलब अच्छे तरीके से जनता को देख रही है, जो परेशानी है वो भी कर देती है। और आने वाले समय को हम देख नहीं पाने कि कैसा होगा। किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? फिलहाल तो मोदी जी हमारे सही काम कर रहे हैं देश के लिए। मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे तो धामी बढ़िया है। धामी जी बढ़िया, योगी जी हमारे आते तो ज्यादा अच्छा था। अरे वो तो यूपी में है। हाँ, यूपी में है, यहाँ भी आ जाते तो कोई बात। पहले राहुल गांधी भी थे यार के, बनेंगे वो प्रधानमंत्री देश के? वो तो प्रधानमंत्री रह चुका है हाथ से कुछ समय पहले भी। कौन सी वाली चीज? जिसके लिए सर हम तो काम करते हैं, रात को जा रहे हैं। को लेकर जो चुनाव आने वाला है उत्तराखंड में, उसको लेकर एक चर्चा कर रहे थे आम जनता के साथ। क्या कैसा गुजरा है, क्या लगता है 2027 में? उत्तराखंड में तो ठीक ही चल रहा है। धामी जी की सरकार ठीक ही चल रही है। बस तो लगता है 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं वापसी की उम्मीद है? उम्मीद तो है, बस लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर है कि आगे की परिस्थितियाँ क्या होती हैं। कैसा काम किया है अभी तक? दिखा है आपको धरातल पे बदलाव? खासकर धामी सरकार अक्सर कहती है हमने रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया, या जो स्वास्थ्य सुविधाओं में आयुष्मान जैसी भले ही केंद्र की वो योजनाएं हैं उन्हें लाकर हमने एक बदलाव लाए हैं, तो ऐसे कुछ और काम दिखते हैं आपको धरातल पे? और काम तो क्या, मतलब चल ही रहा है, वैसे थोड़ा सा उनका विकास तो हुई है। इस बार का क्या लग रहा है आपको 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं? हमें तो लगता है बीजेपी आएगी। हाँ। आगे कुछ कह नहीं सकते। बढ़िया काम किया है अभी तक धामी सरकार ने, क्योंकि 2017 के बाद से लगातार सरकार देखो ऐसा होता है, सरकार क्या काम करती है हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड देखो, रोड अब रेस हमारे यहाँ की जो रोड है ये तो बढ़िया ही है। अब हमें दुकानदार, हमने तो दुकान में जाना है, ज़्यादा बाजार जाना है, वापस आना है, कहीं जाना ही नहीं। हमें क्या पता बाहर शहर में कौन सी रोड कैसी खराब हो रही। जहाँ पानी भरता है वहाँ तो पानी भरता है, आज भी भरता है, कल भी भरता था और आज भी भरेगा, क्योंकि नालियाँ चौकी हैं। ठीक है ना जी, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो जैसे है शहर वैसे ही रहेगा, पुराना शहर है वैसे ही रहेगा। नया शहर बनने आओ, नया देहरादून बनाओ साइड में, तो उसको बढ़िया बनाओ, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। पुराना शहर तो पुराना ही रहता है बाबू, वो तो जैसे पहले था वैसे ही आ जाए, उसमें कोई चेंज नहीं आता। आप ज़्यादा सड़क चौड़ी करोगे, थोड़े दुकानदार को पीछे कर दोगे, जो आप कह रहे हो ये अपना 8,000 की जो है वहाँ थोड़ा नेक पॉइंट है वो टूट जाएगा, थोड़ा सही हो जाएगा। जो आपका ब्रेकअप है वो सही हो जाएगा। बाकी शहर तो वैसे ही रहना, शहर ने क्या जाना। क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट करेगी जनता 2027 के चुनावों में, खासकर उत्तराखंड देवभूमि में? जो बीजेपी कैडर वोट है वो तो पड़ेगा। जो कांग्रेसी खास है वो कांग्रेस को वोट देते हैं। फ्लक्चुएशन वोट होता है, जो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। या जो बच्चा नया जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहा है या सेकंड टाइम वोट दे रहा, उसे थोड़ा होता है कि भाई मैं किसके पक्ष में जाऊँ, माँ बाप की सुनूँ या अपनी सुनूँ या दोस्त की सुनूँ। कहाँ किसकी जब सेटिंग होती है वो वहाँ वोट दे देता है। भाई ये है, और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई बीजेपी है या कांग्रेस है, यही दो आ रहे, यहाँ तो भी दो ही हैं, तीसरा तो कोई है ही नहीं। देखो यूकेडी भी है वैसे। यूकेडी कितनी विधानसभा ली जाती है मुझे बताओ आप बताओ। चलो आप अपने जिन पे हाथ रख के बोलो कितनी अब तक उत्तराखंड बनने में कितने साल हो गए? 2000 सोशल मीडिया पे इस समय 2027 के चुनावों को लेकर वो दिख रही है पूरे जोश खरोश में। हमें तो नहीं दिख रहा। हमारे सोशल मीडिया में तो नहीं आ रहा, आपके वाले में आ रहा होगा। देखो ये भी क्या होता है मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया क्या है कि आप किसके साथ क्या कौन जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया वहीं तक रहता है। आप समझते हो ना, आपके मतलब 50 बंदों का एक वो है, तो वो सोशल मीडिया 50 में घूमेगा। मेरा 50 बंदा अलग है, मेरे 50 बंदा सोशल मीडिया का अलग घूमेगा।
समझे। तो ऐसा नहीं है कि जो धरातल पे लेकिन जो देखो क्या होता है कि अब बीजेपी वाले हैं, इनका बहुत बड़ा कुनबा है, कुनबा समझते हो, घर बहुत बड़ा है इनका। कांग्रेस वालों का घर बहुत बड़ा है, तो कोई ना कोई जुड़ा हो एक दूसरे के साथ में, तो वो हर जगह फैल जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल वाले का कुनबा बहुत छोटा सा है, तो वो अगर मान लो 200 में है तो वो 1000 में 10,000 में फैला देंगे। नहीं 10,000 तो ये लाख 2 लाख में फंसा मतलब पूरा शहर में कवर कर लेते हैं अपना सोशल मीडिया। समझ मेरी बात को, ये चीज़ होती है।